वेलकम टू करंट जीके एकेडमी। आज 29 सितंबर 2020 है और 29 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप पे चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस? वो 27 सितंबर को है। वो प्रतिवर्ष है। वो वैश्विक स्तर पर विश्व पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है। इस दिवस का जो उद्देश्य रहता है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये प्रदर्शित करना है कि ये विश्व भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। इस तारीख को है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चुना गया था, क्योंकि 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाया था। विश्व पर्यटन दिवस का जो 2020 संस्करण था वो था पर्यटन और ग्रामीण विकास। क्या नाम था? पर्यटन और ग्रामीण विकास इस ईयर का विषय था। बट ड्यू टू कोविड-19 जो कोरोना काल चल रहा है उसके चलते पर्यटन का अब की बार सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा जो जॉब गई है वो पर्यटन विभाग की लोगों की गई है। तो इस साल का जो विषय था वो क्या था? पर्यटन और ग्रामीण विकास के विषय के साथ विश्व के सबसे बड़े शहरों के बाहर अवसर प्रदान करने और सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के पर्यटन द्वारा निभाई जाने वाली अनूठी पहल का जश्न मनाया गया। अभी संयुक्त राष्ट्र ने किया था। तो संयुक्त राष्ट्र जो विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन में है। कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड, स्पेन के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वो है जुरब पोलोलिकाश्विली। कौन है? जुरब पोलोलिकाश्विली जो है विश्व पर्यटन संगठन के अध्यक्ष है। और जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1974 में हुई थी। 1974 के अंदर 1 नवंबर 1974 के अंदर जो है विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चेक ट्रैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? अभी RBI ने, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने एक ये घोषणा की है कि 1 जनवरी 2021 से जो चेक ट्रैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को क्या किया? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो NPCI है उसके द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। अभी है जो बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खातेधारकों को यह प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। खाताधारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख रुपए और इससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। RBI ने जो उच्च मूल्य के चेक के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए सकारात्मक वेतन तंत्र की घोषणा की थी। इस तंत्र के तहत द्रव्य बैंक द्वारा चेक जारी करने के समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भुगतान के लिए चेक संशोधित किए जाएंगे। अभी RBI ने किया है। तो RBI के जो गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है वो RBI के गवर्नर है। और ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो ये है 25वें नंबर के गवर्नर है। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है जो RBI का मुख्यालय है। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को कहां पे हुई थी? कोलकाता के अंदर। कहां पे हुई थी? कोलकाता के अंदर है वो RBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में डॉक्टर इसर जज अहलुवालिया का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो वो कौन थे? प्रख्यात अर्थशास्त्री थी और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। उन्हें दिल्ली स्थित जो इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेंस जो आईसर के निदेशक और फिर
की अध्यक्षता के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की थी और ICRIER को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनाया। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया था। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये प्रख्यात अर्थशास्त्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? तो किसने किया? अमित शाह जी ने। आपको पता है जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 एक उत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल द एमर्जिंग डिटाइलफुल डेस्टिनेशन के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा, जो कि सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों के मजबूत और अधिक आकर्षित बनने का बात करता है। जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 है, इस फेस्टिवल का जो मेन उद्देश्य है वो नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित करना है और इसके माध्यम से पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट की जीवंत और विविध संस्कृति से परिचित होगा। ये 4 दिन का कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में राज्यों और क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, राज्य के प्रसिद्ध और उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों के संदेश, प्रथम स्थान या उद्यमियों से परिचय कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में NCAER ने फाइनेंशियल ईयर में भारतीय GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -12.6%। अभी जो भारत की घरेलू GDP है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का -12.6% रहने का अभी अनुमान लगाया है। जो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है NCAER, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उन्होंने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए शेष 3 तिमाहियों में गिरावट की संभावना के साथ -12.6 की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। 2021-22 के लिए NCAR ने भारतीय घरेलू GDP में 7% की वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। अभी जो 20-21 है उसके अंदर तो -12 पॉइंट रहेगा और जो 21-22 की है उसके अंदर 7% वृद्धि की अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कोरोना के चलते पूरा सिस्टम है वो अपोजिट हो गया है। अभी जो NCAER, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट चयन समिति की नई प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अभी नीतू डेविड को। नीतू डेविड है, उनको हाल ही के अंदर है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो BCCI है, उन्होंने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक जो नीतू डेविड है उनको 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मिट्ठू मुखर्जी, रेणु मार्गरेट, आरती वैद्य और वी कल्पना शामिल है। नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ये हेमलता कला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का स्थान लेगा जिसका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था। डेविड की अगुवाई वाले पैनल का पहला काम IPL प्लेऑफ के साथ साथ नवंबर 2020 में US में आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज के लिए 3 टीमों को चुनना होगा। अभी BCCI ने किया, तो BCCI कि जो अंतरिम CEO कौन है? हेमंग अमीन। कौन है? हेमंग अमीन है वो BCCI के अंतरिम CEO है। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? आपको पता है, सौरव गांगुली। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है BCCI का? मुंबई, महाराष्ट्र में। और BCCI की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1928 के अंदर है वो BCCI की स्थापना हुई थी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ में किया है? अभी डेनमार्क के साथ में है वो। भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किए हैं।
उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने डेनिश पेटेंट और डेनमार्क कार्यकालय उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय डेनमार्क राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। डेनमार्क है तो डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन। और वहां की मुद्रा कौन सी है? डेनिश क्रोन। कौन सी मुद्रा उनकी वहां की? डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एडीबी ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने किस राज्य के शहरों के लिए $300 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य को दी है? राजस्थान को। राजस्थान राज्य है उसको एडीबी ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने राजस्थान के जो माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से क्या होगा? लगभग 5.5 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं के लिए शहरी व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। ये कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को भी बढ़ाएगा। परियोजना के माध्यम से कम 8 परियोजना वाले कस्बों में जल आपूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की एक उम्मीद है, जिसमें सभी शहरी गरीब परिवारों सहित 5 नए या पूर्ण जल उपचार संयंत्रों और 1350 किलोमीटर के वितरण नेटवर्क के लाभान्वित होने के वाले लगभग 1 लाख घरों में सुधार होगा। राजस्थान में किए तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? अशोक गहलोत। और वहां के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में किए तो राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर एक स्वास्थ्य मित्र योजना भी शुरू की गई थी, जिसमें 40 साल के कम उम्र के लोगों को नियुक्त किया जाएगा। वो गांव-गांव जाके नशे की लतों को लोगों से छुटाएगा। एक मोक्ष परियोजना भी शुरुआत की थी, जिससे राजस्थान रोडवेज है वहां पे फ्री के अंदर 2 लोगों को ट्रेवलिंग करा सके, जहाँ से मतलब जहाँ गंगा जी जाते हैं मरने के बाद में उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए, तो उनके लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है उनको फ्री के अंदर ही यात्रा करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही के में निम्न में से किसने LIC, GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की D-SSI के लिए रूप में पहचान की है? तो किसने की है? अभी IRDAI ने, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने LIC, जो भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता जो DSSI के रूप में चिन्हित किया है। IRDAI ने बाद में 3 बीमाकर्ताओं को विनियमित नियामक पर्यवेक्षण के अधीन करने का भी निर्णय लिया है। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने घोषणा की कि 3 बीमा कंपनियों को कॉरपोरेट प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, सभी प्रशासनिक जोखिमों की पहचान करने और ध्वनि जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो कौन है? सुभाष सिंह खूंटिया। कौन है? सुभाष सिंह खूंटिया है वो IRDA की क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लेबनान के मनोनीत PM ने इस्तीफा दिया है, वे निम्न में से कौन है? तो क्या नाम है इनका? अभी मुस्तफा अदीब। मुस्तफा अदीब ने, लेबनान के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। जर्मनी के लेबनान के पूर्व राजदूत मुस्तफा अदीब को 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था। हसनदीप के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बेरूत बंदर का विस्फोट, जिसमें 200 लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए थे, इसके बाद इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद में जो ये जर्मनी के राजदूत थे, इनको वहाँ के PM बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन ये अपनी जो टीम है वो बनाने में असफल रहे और इन्होंने हाल ही के अंदर इस्तीफे की घोषणा कर दी है। अभी लेबनान, तो लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। और वहाँ की जो मुद्रा कौन सी है वो क्या है? लेबनानी पाउंड। कौन सी है? लेबनानी पाउंड है वो लेबनान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 28 सितंबर को।
28 सितंबर को है वो विश्व स्तर के ऊपर प्रतिवर्ष रेबीज दिवस मनाया जाता है। ये दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रण करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। 2020 में जो 14वें वर्ड का विषय था एंड रेबीज, सहयोग टीकाकरण। क्या था इसका जो विषय? एंड रेबीज, सहयोग टीकाकरण। इस वर्ष का जो विषय टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। यह दिन फ्रांसीसी रसायन और माइक्रोलॉजिस्ट लुईस पास्चर की पुण्यतिथि का भी एक प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। आपको पता है रेबीज का जो टीका है, वो जो वैक्सीन है, वो किन्होंने विकसित किया था? तो लुईस पास्चर। तो उन्हीं की पुण्यतिथि पे 28 सितंबर को ये दिवस है वो मनाया जाता है। अभी जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज के कार्यकारी निदेशक कौन है? लुईस नेल। कौन है? लुईस नेल है वो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कार्यकारी के निदेशक है। और इस कंट्रोल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2007 के अंदर हुई थी। और जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल का मुख्यालय कहाँ पे है? मैनहट्टन, कंसास, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। तो वर्ल्ड रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो 28 सितंबर को। और इस साल की जो विषय था, जो थीम थी, वो क्या थी? एंड रेबीज, सहयोग टीकाकरण। क्यों मनाया जाता है? आपको पता है जो लुईस पास्चर थे, उन्होंने रेबीज वैक्सीन का विकसित किया था और उन्हीं की पुण्यतिथि पे ये दिवस है वो हर साल है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वो भी कब मनाया गया? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को ही जो सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को है वो सेलिब्रेट किया गया। ये क्या रहता है? प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाए जाते हैं। सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। आपको पता है कोविड-19 संकट के माध्यम से और इससे अतिरिक्त संकट के समय में सूचना के अधिकार पर और लोगों की जान बचाने, विश्वास बनाने और स्थायी नीतियों के निर्माण में मदद करने के लिए संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत गारंटी के साथ लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है। इस साल का जो विषय था 2020 का, जो सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए विषय था सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बचाना, आशा लाना। क्या था? सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना और आशा लाना इस साल का जो विषय था। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये दिवस नवंबर 2020 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था और पहली बार 28 सितंबर 2016 को ये दिवस आयोजित किया गया था। बाद में इसे 15 अक्टूबर 2019 को 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषित किया गया। यूनेस्को ने किया था, तो पता है आपको यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है यूनेस्को के? ऑन्ड्रे एंजोले। और इसकी स्थापना, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को क्या हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।